जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे योगी जी को जय श्री राम। देखिए, अजय मूवी जो बना है वो उसका उद्देश्य एक ही है। उससे साफ पता चलता है कि त्याग, तपस्या, बलिदान, समाज के प्रति भावना, कोई द्वेष नहीं, कोई भेदभाव नहीं, वो अजय मूवी दिखाई है। आज जो योगी जी ने का जो जीवन है, कैसे कम उम्र में वो अपने परिवार को छोड़कर, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर देश के लिए समर्पण के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पण के लिए वो बाहर निकल गए। और वो व्यक्ति जिसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना सताया, डराया, धमकाया, मतलब उनके ऊपर क्या क्या राजनीति की, वो व्यक्ति डरा नहीं और उत्तर प्रदेश की सेवा में, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा में अड़ा रहा, अडिग रहा। उसी को अजय कहते हैं। अजय उसे कहते हैं जो किसी उसमें कोई भेदभाव ना। सर, एक चीज देखी गई, जैसे उन्होंने 2% का मूवी की काफी चीजें थी जो दिल को छू गई, जैसे 2% भिक्षा लेना गुरुजी का, उसके बाद में इतने सारे मंदिरों को खुलवाना और उन्हीं के जिस गांव का था उसी नाम से उनका वो रखना, तो उस चीज को आप किस तरीके से? बिल्कुल यही भावना योगी जी के अंदर में, यही भावना है। कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, जो जिसके लायक है उसको उसका हक मिले। और योगी जी ने ये उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। भय का माहौल था, भय था उत्तर प्रदेश में, डर था, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद था, समाजवाद के नाम पर आतंकवाद था। उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किसी ने किया तो वो योगी जी ने किया। तो योगी जी के कंधों पे जो जिम्मेदारी मिली उसको उन्होंने बखूबी पूरा करने का काम किया। लेकिन अब देश की जनता योगी जी के कंधे पर देश की जिम्मेदारी देना चाहती है, क्योंकि योगी जी एक ही शख्स है जो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का किसी ने काम किया है, माफियाओं को माफी अगर मंगवाने का काम किया है, जेल में डालने का काम किया है, तो वो योगी जी है। तो योगी जी के सामने बड़े बड़े माफिया घुटने टेकते हैं। एक मलाल रह गए मूवी में, कह रहे हैं कि जो है काफी सारे लोगों ने एक बात बोली है कि वहाँ पे गाड़ी पलटती हुई नहीं दिखाई गई। गाड़ी तो पलटती रहेगी। अब एक बार पलटी, 2 बार पलटी, 3 बार है लोगों। नहीं, कोई बात नहीं। रियल में जब देख ही लिए तो मूवी में दिखाने की क्या जरूरत है? जब रियल में आप देख ही लिए कैसे गाड़ी पलटी, कैसे एनकाउंटर भी हो गया, तो जो पहले उत्तर प्रदेश की जनता को सताया है, एक एक पाई का हिसाब योगी जी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ना भ्रष्टाचार होगा, ना अपराध होगा, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बन गया है। और जो लोग इस मूवी का मजाक उड़ा रहे हैं वो चाहे तो अपने ऊपर भी मूवी बना सकते हैं। टोटी खोलने का, चोरी करने का, डकैती करने का, निहत्तेकार सेवकों पे गोली चलवाने का, खास समुदाय को वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, भाईजान, टोपीजान, दाढ़ीजान को खुश करने के लिए, तो जो व्यक्ति को, जिस पार्टी को इस मूवी से दिक्कत है वो अपने ऊपर मूवी बनवा ले। सर, एक चीज और, वो जो युवा है आपकी वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे कि वीडियो मूवी देखने के लिए आए? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा, हर एक व्यक्ति से निवेदन करूँगा कि आप इस मूवी को देखें। मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि योगी जी की जीवनी क्या है, योगी जी का बलिदान क्या, योगी जी का जो देश के लिए उन्होंने समर्पण है, योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश के लिए किया है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के युवाओं के लिए। योगी आदित्यनाथ जी की वास्तविकता में हकीकत है और आज वही चीज़ हकीकत दिखाया गया। और ये भी दिखाया गया कि अगर आप किसी चीज़ के लिए अपना डिटर्मिनेशन पक्का करते हैं तो आप जो है उस डिटर्मिनेट को जो है वो पूरा कीजिए। अगर आप एक किसी भी जिद पे अड़ते हैं तो आप उस जिद को कम से कम पूरी करके तब छोड़िए। वो काम इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया कि हमको ये करना है तो करना है। कोई चीज़ में है हम यहाँ वैसे अलग से रह करके हम सुधार नहीं कर सकते, तो हमको उस चीज़ में उतरना ही पड़ेगा। तब योगी आदित्यनाथ जी राजनीति में उतरे और उतरने के बाद उनका क्योंकि काम देखा यहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने देखने के बाद योगी आदित्यनाथ को खुद भी नहीं पता था कि हमको कहीं जाना, वो तो कहीं और जा रहे थे। उतने में उनके पास आदेश आता है, ये सच बात है। अचानक से ये बुलाए गए हैं और ये अचानक से पहुँचे हैं और वहाँ पहुँच के लखनऊ में, तब उनको खुद नहीं पता था कि हमें यहाँ सीएम बनाया जाएगा या क्या बनाया जाएगा। अब बस ये था कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है, आप पहुँचिए।
जल्दी चलिए हम लोगों के साथ। तब वो लेकर के यहाँ आए लखनऊ। जब ये पहुँचे हैं तो लखनऊ में जा करके इनको जो है जब इनका नाम अनाउंस किया गया है तब जो है ये हुआ कि क्योंकि हम लखनऊ से रहने वाले हैं इसलिए हम लोगों को एक एक चीज़ मालूम है और कि जो और ये था लखनऊ के अंदर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ से लेकर गोरखपुर और सब कहीं बहुत मतलब गुंडा राज चल रहा था। भू माफिया बहुत थे, बहुत सारे जो है गुंडे थे। हाँ 7 बजे के बाद लड़कियां नहीं निकल सकती थी, चाहे इन कपड़ों में हो चाहे कैसे नॉर्मल हमारे जैसे भी कपड़े में हो, लड़की का हाथ पकड़ के खींच लिया जाता था। आज 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे रात को अगर ट्रेन आती है या आप कहीं गई हैं वहाँ से भी आप 10-11 बजे वापस घर जा रही है, आप सुरक्षित अपने घर पहुँच रही हैं। आज ये चीज़ एक मिनट बहुत अच्छी लगी जब उनका मूवी देखा। एक यूथ किस तरीके से वो अपने मतलब आजकल के युवाओं को जैसे रहते हैं ना अपने में डूबे रहते हैं, पर वो किस तरह से सब छोड़ के समाज के लिए वो आगे जो उनके गुरु ने कहा कि मैं से मैं को छोड़ो, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया और कल के वो इस तरीके से वो ऊपर आए और सिर्फ समाज के लिए है ना। अच्छा मैम, सबसे सीखने वाली बात क्या है इस मूवी में? मुझे तो सब कुछ ही सीखने लायक लगी और जहाँ से उनकी शुरुआत हुई कि वो समाज के लिए आगे आए। उन्होंने एक बार परवाह नहीं की उस बीमार इंसान को जिसको कोई नहीं देख रहा था, पर उन्होंने देखा और वो देख के आगे। और कि सबसे बड़ी बात ये कि हर एक चीज़ जो उन्होंने किया अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए किया, समाज के लिए किया, सब चीज़ को त्याग किया। अच्छा एक चीज़ और है, अभी इस मूवी में एक चीज़ का मलाल रह गया, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि गाड़ी पलटती हुई नहीं दिखाई गई। वो तो फिर रियलिस्टिक नहीं रहता ना। अच्छा। तो ये तो रियल बेस्ड था, तो इसलिए रियलिस्टिक कैसे हो सकता था? रियल बेस्ड था बोल के तो देख के हमको लगा कि हम जी रहे हैं इस चीज़ को। चलिए बहुत बढ़िया भैया, आप क्या कहोगे इस मूवी को लेकर के, कैसी लगी आपको ये मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी। योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम करा है, जो इस मूवी में दिखाया गया, उनकी लाइफ बहुत ही प्रेरणादायक थी। उन्होंने अपने माँ बाप को छोड़ा, सारे संसार को छोड़ा। हर एक योगी आज है सही है, लेकिन हम योगी को मानते नहीं हैं। आजकल लोग क्या मान रहे हैं, फिल्म स्टार अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। हमारे योगी धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। हमें योगियों अपने बाबाओं का ध्यान करना चाहिए। जैसे हमारे वो हैं प्रेमानंद महाराज जी, बहुत अच्छे हैं वो, हम उन्हें सीख मिलनी चाहिए। वैसे ही हमें योगी आदित्यनाथ जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो भविष्य में हम सबको ऐसे बनना चाहिए और हर किसी को, छोटे बच्चों को, बड़े को, सबको ये मूवी दिखानी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि कैसे एक योगी असली हुआ करता है, जो अपने माँ बाप सबको छोड़ के सिर्फ देश के लिए काम करे। ये जो त्याग करा उन्होंने, काफ़ी लगता नहीं कि बहुत बड़ा त्याग था ये? नहीं, सन्यासी बनना, माँ बाप को छोड़ना नहीं, बहुत बड़ा त्याग होता है माँ बाप को छोड़ना और साथ में हर सारे सुख आराम को छोड़ के सिर्फ देश के लिए अपने काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। और देश के लिए अपने आप को बिल्कुल जोड़ देना सैल्यूट है सबको, और हमें भी ऐसा बनना चाहिए। तो जो अभी आपके ये वीडियो युवा देख रहे होंगे तो उनको आप क्या कहेंगे, ये मूवी देखने के लिए आए? बहुत ज़रूर देखनी चाहिए। आपके अंदर हिंदुत्व जगेगा और ये भी इस मूवी में बात की गई, एक होना बहुत ज़रूरी है। मैं दोबारा कहूँगा, एक हो जाओ वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक हो जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। नारा भी है मोदी जी का, एक है तो सेफ है। ये सही नारा है। अगर ऐसा नहीं होगा ना, जो लोग मान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अंधभक्त नहीं है, देशभक्त हैं और हिंदुत्व है, वो होना ही चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं खुशी से मैं अंधभक्त हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भैया। आप क्या कहोगे इस मूवी को देख कर? बहुत मज़ा आ गया इस मूवी को देखने के बाद। मुझे लगता है कि हर किसी को ये मूवी देखने के लिए आना ही चाहिए। साथ ही साथ मैं सबसे ज़्यादा यही कहूँगा कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जैसे इन सारे एज में जो बच्चे हैं हमारे, ये सारे बच्चे हमारे इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर आने चाहिए। हम अपनी एकेडमी के बहुत सारे लोगों को लेकर के आए हैं, शिवालय योगासना एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स। हम इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं। हम अपने धर्म को लेकर, हम अपने कर्म को लेकर के, हम समाज को लेकर के, हम ऐसी ऐसी चीज़ों को लेकर के सिखाना चाहते हैं जो बच्चा आज दूसरी जो चीज़ें सीख रहे हैं, मतलब कई गलत चीज़ों को वो ग्रहण करते चले जा रहे हैं दूसरी मूवीज़ के साथ और कई सोशल मीडिया के साथ। तो मैं यही कहूँगा कि इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर आएँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी एक कैरेक्टर के बारे में जिनका नाम है आदित्यनाथ योगी जी। चलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब योगी जी है जो योगा करने कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ सीन में भी कह रहे हैं योगा करो। योगा वो इसलिए क्या, ताकि आजकल युवा लोग की आदत खराब हो रही है और कोई किसी का मतलब ध्यान नहीं लग रहा कहीं पर एक जगह पे, तो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि योगा करो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे जैसे सीएम जैसे होते हैं ना नेता लोग, ऐसे ही नेता लोग बने हमारे देश में, और योगा करो, निरोग रहो। अच्छा, तीनों का नाम पूछूंगा क्या करें, क्या नाम है? हर्ष रजक, संजीव, सूरज खत्री। अच्छा संजीव, आप आओ एक बार आगे।
क्या क्या होगा मूवी को लेकर के, क्या कैसे लग रहा है, कितनी एज आपकी? मेरी ये 13 ईयर ओल्ड। 13 ईयर ओल्ड। बेटा क्या क्या होगा मूवी को लेकर, कितनी औसम रही, कितनी मतलब माइंड? मूवी तो एकदम बहुत बढ़िया लगी, और मूवी से हमें बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती हैं, अपने रिलीजन्स के बारे में, एक सवाल करने वाले नेता बनने के बारे में, कैसे किस चीज़ को करना चाहिए, हमें इससे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। और हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें योगी बनना चाहिए, और योगी जैसे काम नहीं करना चाहिए, हमें सुबह उठ के पूजा वूजा करनी चाहिए। व्हाट्स योर फेवरेट सीन फॉर दिस मूवी? मेरा सबसे फेवरेट सीन ये रहा इस मूवी में, जब बाबा जी ने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी को कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे ये सीन सबसे बढ़िया लगा जब उन्होंने बोला कि मैं सारी चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इस चीज़ को करने के लिए। तो मुझे सीन बहुत बढ़िया लगा ये वाला सीन, क्योंकि एक चीज़ को करने के लिए इतना प्यार दिखाना कि कुछ भी उस चीज़ के लिए कर देना बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़। अच्छा, आप अपने जनरेशन को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरी ज़्यादा नहीं, मेरी भी 21-22 है। एज आपकी एज से अभी थोड़ी बहुत समय पहले निकला हूँ मैं, तो अपनी युवा जनरेशन को क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि आप योगा करिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से अपने जीवन यापन को करिए। अच्छा, कौन सी क्लास में हो गया? मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। अपने जो आपके फ्रेंड्स वगैरह ग्रुप आपका होगा स्कूल में, आप जो पढ़ते हो, फ्रेंड ग्रुप को क्या करना चाहोगे? अपने टीचर्स को क्या करना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें ये भी सिखाना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम व्यायाम सब कुछ करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहें और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं अपने रिलीजन्स के बारे में। रिलीजन्स के बारे में सीखना। अच्छा बेटा, क्या कहना है इस मूवी को लेकर के? मुझे इस मूवी को लेकर के ये कहना है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें स्कूल में डाला, तो उन्होंने हमें ये कह के डाला कि तुम्हें बड़े होके या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर तुम्हें कुछ ऐसी जॉब करनी है जिसमें अच्छे से पैसे। किसी ने ये नहीं कहा कि पॉलिटिक्स में जाओ, योगी जैसे बनो, या इस मूवी में जो भी चीज़ें दिखाई हैं वैसे कुछ करो। और मुझे इस मूवी में सबसे अच्छा सीन जब लगा था जब वो रैली के लिए एक जगह में जब घुसे थे चुप के, वो भी चोरी छुपे घुसे थे पुलिस से बचकर, तो मुझे सबसे अच्छा सीन वो लगा था। अच्छा, एक बात बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास के ग्रुप को क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भी पैसे वेस्ट चल रहे हैं या पैसे यूज में? पैसे वसूल करने हैं। अच्छा, पैसे वसूल मूवी है बिल्कुल। ये पैसे वेस्ट तो होंगे नहीं इस मूवी को देखने में। ये वाली मूवी बहुत अच्छी है, अगर इसे देखेंगे तो कुछ सीखने मिलेगा। अच्छा, अभी तक आपने कितनी मूवी देखी होगी? अभी तक मैंने एक दो बहुत सारी मूवीज देख चुका हूँ अभी तक। उसमें और इसमें क्या फर्क है? उसमें हमें एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा या डरावनी हॉरर मूवीज मिल जाएंगी, लेकिन ऐसी मूवी मैंने अभी पहली बार देखी है जैसे ये है कि पॉलिटिक्स के ऊपर हो, बिल्कुल उस हिसाब से ये मूवी मुझे पहली बार देखी मैंने ऐसी। इट्स फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर दिस मूवी एंड व्हाट्स डिफरेंस फॉर दिस मूवी? ये और मूवी के हिसाब से जो आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, वो एक्सपीरियंस साझा करो। मैंने जब स्टार्टिंग में ये देखा कि ये तो बड़ी बोरिंग सी मूवी लग रही थी मुझे, लेकिन जैसे जैसे सीन आगे बढ़ते गए मुझे ऐसा लगा कि ये तो इतनी अच्छी मूवी है, मैंने ऐसी मूवी देखी क्यों नहीं आज से पहले। ये मूवी देख कर क्या रहे? अरे ऐसा मूवी पहले आ जाना चाहिए था। इसको देख करके तो हमें एकदम आनंद की अनुभूति हो रही है। इतना अच्छा लग रहा है कि अभी अभी प्रधानमंत्री बना दें हम। मेरा अगर बस में रहता तो हम अभी प्रधानमंत्री बना देते योगी महाराज को। अरे बाप, योगी महाराज जो है ना, देश को संवारने आए हैं, राम राज्य को लाने आए हैं। हमें तो पता ही नहीं था। अरे बाप रे, फिल्म को देख करके तो बहुत कुछ समझ में आया। हाँ, इसमें बहुत सारा सीन दिखाया नहीं, वो मार्मिक सीन था। योगी महाराज जब अपना घर जाते हैं वो वाला सीन नहीं दिखाया। अच्छा, ये बताइए, बहुतों की शिकायत चली है इस मूवी को देखने के बाद भी कि गाड़ी पलटने वाला सीन नहीं दिखाया, अतीक अहमद के घर को तोड़ने वाला सीन नहीं दिखाया जब बुलडोजर से घर तोड़ा जाए। ये क्या बोल रहे हैं? ये सब तो हुआ ही नहीं। गाड़ी क्यों पलटेगा भाई? गाड़ी क्यों पलटेगा? गाड़ी पलटने वाले भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि योगी के राज में गाड़ी पलट जाती है। नहीं, गलत बात है। कोई गाड़ी नहीं, वो कानून जो है अपना काम करती है। ये सब अफवाह उड़ाया गया। बुलडोजर का क्यों नहीं दिखाया? बुलडोजर क्यों दिखाएगा भाई? जो माफियाओं पर चलेगा, गुंडा पर चलेगा, उसको दिखाने का मतलब ही नहीं है। वो तो प्रशासन सजा दे रही है। प्रशासन पनिशमेंट करने का नया एडवांस तरीका है वो उनका, कि भाई जो थेथर है, लात जूता से नहीं मानता है, उसको जो है लास्ट में वही ऑप्शन है ना। तो वो चीज को दिखाने का नहीं है, तो प्रशासन का पनिशमेंट है, तरीका है। योगी बाबा का जीवनी दिखाया है जो कि बहुत बेहतरीन है। कैसे नाथ परंपरा जो होते हैं कैसे होते हैं, हम तो आज तक आरएसएस को ही जानते थे। नाथ परंपरा योगी आदित्यनाथ महाराज को क्या है, वहाँ पर गोरखपुर गोरखधाम क्या है, वो पीठाधीश्वर क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। आज पता चला कैसे कैसे जो है परंपरा होती है। हाँ, कितना कठिनाई
कितना भक्ति वाला जीवन होती है, वो चीज़ देखने को मिला ना। कितना सच्चाई होती है, साधु संत होते हैं, जीवन देश के प्रति समर्पित होते हैं, धर्म के प्रति समर्पित होते हैं, भगवाधारी संत होते हैं, है ना। तो उनको देखने को मिला। अच्छा, क्या क्या आपका सबसे अच्छा सबसे सुंदर सीन क्या लगा आपको? बहुत दुख लगा जब माँ उनका जो है जब बोल दी कि अब मेरा बेटा नहीं रहा, अब मेरा बेटा तो संत देश को समर्पित हो गया, मेरा अपना अब मेरा स्वार्थ इसके लिए अब कुछ नहीं रहा, अब इनको मैं बेटा नहीं बोल सकती हूँ, अब मैं इनको साधु सन्यासी बाबा बोलूंगी। अब ये सोच करके जब पैर नीचे जमीन में छुए ना, उस समय थोड़ा बहुत मार्मिक लगा। और पूरा राउंड परिक्रमा मार के जब गए उनको, तब थोड़ा मार्मिक लगा। अच्छा, सबसे अच्छा सीन कौन सा लग रहा है आपको? वही वाला, वही माँ का। अच्छा, वही माँ जब देखिए अब मेरा पुत्र, हमारा पुत्र नहीं रहा, अब ये देश का पुत्र बन चुका है। अब मेरा इस पर स्वार्थ वाला बात अब नहीं रह गया। मेरा बेटा को अब नहीं कह सकूंगी कि मैं शादी ब्याह करो, ये करो वो करो। अब जो है देश के लिए समर्पित है। उस समय जो चरण वंदना किया ना धरती माँ का, वो उस समय मार्मिक लगा, बहुत अच्छा लगा।